मॉर्निंग डीएस। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था 25 तकरीबन 70-72 के आसपास। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से अगर H1 का क्लोज नीचे लग जाता है और 70 को ब्रेक ना करे तो ये नीचे आ जाएगा 55 तक। और अगर ये 70 को ब्रेक कर देता है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस होंगे। ऊपर या तो यहाँ से रिजेक्ट हो या फिर यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से दोबारा जो है वो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होने के बाद नीचे की पोजीशन होगी और नीचे जो है वो यही फिलहाल जैसा मैंने बताया था कि 60 का एरिया यहाँ पर रहेगा। एक हो सकता है कि उसको स्टे करे क्योंकि ये सारी चीजें लेवल के ऊपर जिस तरह कल भी मैंने बताया था कि जिस तरह ये लेवल्स को वो अप डाउन ब्रेक करता हुआ आ रहा है तो ये फिलहाल किसी परफेक्ट एरिया को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से अप डाउन की मूव ही लगनी है जब तक ये कोई अपना एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया या प्रॉपर सपोर्ट एरिया जो है वो स्टे नहीं करता। तो उसी हिसाब से मूव होती रही। यहाँ पर ये नीचे आया और नीचे आने के बाद H1 का क्लोज भी यहाँ लगा लेकिन इस एरिया को दोबारा ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर स्टे किया यहीं पे और फिर दोबारा ये पूरा जोन ब्रेक हो गया। अब ये पूरा जोन ब्रेक होने का मतलब ये है कि अब हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया एक ये बचा और एक ये बचा। दो रेजिस्टेंस एरिया बच गए। ये तो पूरा ही जोन ब्रेक हो गया तो इट मीन्स यहाँ पर इतनी वैल्यू नहीं रही इसकी। उसके बाद मैंने न्यूज़ के लिए ये मैंने बताया था कि अगर तो ये पहले इस नीचे आता है या फिर 55 तक आए। अगर ये ब्रेक हो जाता है 53 ब्रेक होता है तो फिर ये 31 तक आए तो यहाँ से आपको एक बाय मिलेगी यहाँ तक। और अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक था तो अब हमारे पास तो एक यही रेजिस्टेंस रहा और एक ये रहा। इसको इसने ये डायरेक्टली ब्रेक कर दिया था तो ये सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास रहा। और मैंने ये बताया था कि अगर ये नीचे 55 या 31 वाले एरिया को टेस्ट किए बिना न्यूज़ में अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर ऊपर से ही गिरेगा। और यही मैंने कहा था कि 2600 तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। यहाँ से फिर जो है वो गिरने के चांसेस होंगे। और वो उसके लिए मैंने ये बताया था कि इसके पास फर्स्ट सपोर्ट यही है और इसकी ये ऑलरेडी ब्रेक नहीं था तो इसलिए मैंने यही बताया था कि अगर इसको ब्रेक कर भी देता है तो इससे नीचे जाना शायद मुश्किल हो। ये फिर यहाँ पर एक सेटअप बना के नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है इन एरियाज से सपोर्ट लेता है तो फिर ये एक अच्छी बाइंग दे सकता है। 2600 से ऊपर भी निकलने के चांसेस हो सकते हैं। अब देख सकते हैं न्यूज़ के अंदर एक क्लियर पोजीशन थी 2577 के 70 के नीचे ही H1 का क्लोज लगा था जब न्यूज़ आई थी। और यहीं से जो है वो इसने फास्ट अप जो है वो मूव किया। ये रेजिस्टेंस तो वैसे ही ब्रेक था तो ये डायरेक्टली इसने ब्रेक कर दिया। M15 का क्लोज भी लगा दिया तो अब हमारे पास यही रेजिस्टेंस रहता है। जबकि हमारे पास ये एक कंफर्मेशन ऑलरेडी थी 70 के नीचे H1 की कि ये यहाँ से गिरेगा। और दूसरा मैंने वैसे भी बताया था कि अगर ये एरियाज टेस्टेड ना हुए न्यूज़ से पहले और ये ऊपर निकला तो फिर ये ऊपर से सेल ही होगा और फर्स्ट टारगेट 2555 पक्का है। आप देख सकते हैं किस तरह से मूव हुई। जैसा मैं पहले भी कहता हूँ कि मैं फंडामेंटल को ज़्यादा फॉलो नहीं करता। फंडामेंटल को यही समझता हूँ कि जो मूवमेंट 1 घंटे में होनी है वो न्यूज़ के अंदर 5 मिनट में, 1 मिनट में या फिर यूँ समझ लें 5-10 मिनट में हो जाती है। इतना ही होता है। लेकिन चाहे न्यूज़ हो या फिर जो भी पोज़ीशन हो, हमारे लेवल्स किस तरह काम करते हैं वो आपके सामने है। आपने सिर्फ़ लेवल्स को फ़ॉलो करना है, आपने कुछ नहीं देखना। यहाँ थोड़ा-सा सब्र करने की ज़रूरत थी।
हमें कंफर्म था, जैसा मैंने पहले भी हमेशा ये बताता हूँ कि न्यूज़ के अंदर ट्रेड करने के लिए एक आसान तरीका होता है, यही है कि पहले आप ये नोट करें कि न्यूज़ आने से पहले उसने क्लोज़ कहाँ दिया। अब यहाँ क्लोज़ था, ठीक है, ये हो गया एक सेल का मतलब सेल मूवमेंट। अब सेल मूवमेंट के अंदर अगर ये पहले सेल चला जाता है, अगर यहाँ आ जाता है, यहाँ से सपोर्ट बना लेता है, तो ये इसका बाइंग परफेक्ट बाइंग वन साइडेड हो गई। और अगर यहाँ से भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो फिर ये एक परफेक्ट बाइंग हो गई। और ये बाइंग का मैंने नीचे से इसलिए कहा था कि होनी है, वो उसका रीज़न यही था कि ये ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया सारे ब्रेक करता हुआ छोड़ के आ रहा है और मैंने यही कहा था कि ये जो कुछ भी मूवमेंट हो रही है, ये एक फास्ट अप और डाउन की मूव होगी। और मैंने न्यूज़ कल की जो है एफओएमसी की न्यूज़ में यही बताया था कि वन साइडेड मूव नहीं होगी, अप और डाउन की मूव होगी, आपने एक साइड ही पकड़नी है। अब देखो यहाँ सर मैं आपको डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ट्रेड आगे भी जो है वो ट्रेड करने में समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर वही है कि वीक क्लोज लगा हुआ है, लेकिन इसने रेजिस्टेंस एरियाज ब्रेक किए हुए हैं, तो ये अपना कोई टारगेट जो है वो टेस्ट करेगा। ये एरिया वैसे ही ब्रेक था, तो या तो इसको टेस्ट 86 को टेस्ट करना चाहिए था। अगर 86 को ब्रेक किया तो फिर 2600 को टेस्ट करना चाहिए था। लेकिन इसके पास यहाँ आना एनी हाउ था, चाहे ये यहाँ से आता या फिर ऊपर जाके आता। और ये एक बहुत ही अच्छा चांस था। जैसे मैं बताता हूँ कि न्यूज़ के अंदर आप थोड़ा-सा वेट करें। पहले आप ये देखें कि क्लोज़ कहाँ लगा है, अगर वीक क्लोज़ है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप वेट करें रेजिस्टेंस एरिया से सेल का, बाय ना करें। और अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज लगा है और अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो आप वेट करें सपोर्ट एरिया का, वहां से बाय करें। इस तरह ही न्यूज में ट्रेड की जाती है, वन साइडेड ही ट्रेड की जाती है। ये नहीं होता कि आप यहाँ से बाय कर लें और फिर वहां से सेल कर लें। और वैसे भी अगर आप देखें ना 2600 से सेल हुआ है, अगर आपके यहाँ पर तो सपोर्ट ही एक ही थी 55 वाली, अगर 2600 सेल और 60 की टीपी भी अगर लगाते हैं तो 400 पे बनते ही हैं। 400 पिप्स। और इस ये मूवमेंट कितनी देर में हुई है? 1, 2 और 3 मतलब 45 मिनट के अंदर 400 पिप्स की ट्रेड है ये, सिर्फ वन साइडेड। तो इस तरह ही न्यूज़ में ट्रेड की जाती है। इसके लिए माइंड पहले बनाना पड़ता है। अगर आप न्यूज़ के अंदर पोज़ीशन को पहले क्लियर नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़ रहेंगे कि हमने करना ही क्या है। अब कहीं से गलत जगह से एंट्री ले लेंगे, बाय कर लेंगे या फिर सेल कर लेंगे। जो प्रॉपर आपको मूव लेनी होगी, जो एक कन्फर्म ट्रेड होगी, वो आपसे मिस हो जाएगी। इसलिए हमेशा पहले ज़हन बनाएँ न्यूज़ से पहले कि हमें मार्केट जो है वो मूव क्या करी। अब देखिए ना यहाँ पर ये पोजीशन क्लियर कर रहा है। पहली बात तो इसने H1 क्लोज दिया हुआ 70 से नीचे, लेकिन इसको ये एनी हाउ टेस्ट करना था, नहीं किया। इसलिए हमारे पास दो ही ऑप्शन थे न्यूज आते हुए कि अगर ये नीचे आता है और इस एरिया को टेस्ट करके यहाँ से बुलिश शो करता है तो हम करेंगे यहाँ से बाय। और अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो ये तो वैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक था, तो हमें वेट करना है कि यहाँ से रिजेक्ट होता है या यहाँ से हम सेल करेंगे यहाँ तक। अब सिंपल मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत डिटेल से समझाया और बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा कि न्यूज़ के अंदर आपको ट्रेड किस तरह करनी चाहिए। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है। इसके नीचे क्लोज भी M15 के लगे हुए हैं और यहाँ पर पोजीशन तो यही है कि ये अब कोई लेवल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था उसको इसने ब्रेक किया है यहाँ पर। तो ये है कि इस लेवल का एक सहारा लेके ये इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा सकता है ऊपर की तरफ। और अगर तो ये यहाँ से आता है और दोबारा यहाँ पर स्टे करता है तो फिर यहाँ से जो है वो 25 75 से 78 इम्पोर्टेंट होगा। और अगर यहाँ की रिजेक्शन हुई तो फिर इसके पास
अब इसके पास जो मेजर सपोर्ट है वो यही 2 रह गई हैं। बाकी ये बीच में सारी सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर चुका है। अब अगर ऊपर जाता भी है तो ये अपना रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। अभी भी इसके अंदर सेलिंग मौजूद है। लेकिन अब वही है कि किस एरिया को टेस्ट करता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये 2600 तक ऊपर गया हुआ है और यहाँ से डायरेक्टली गिरा है। अगर ये इस तरह सेल करता कि ये इस एरिया को ऐसे ब्रेक करता और फिर इसको ऐसे टेस्ट करता है, इस तरह ब्रेक करता फिर इसको टेस्ट करता, तो इस तरह अगर ये पोजीशन बनती तो फिर ये यहाँ से मज़ीद सेल आ जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ये फास्टली ही जो है ऊपर से नीचे गिर गया। तो इसके अंदर जो है वो यही है कि अब इसको दोबारा वही रिटेस्ट जो है वो करने के चांसेस होंगे। और जैसा मैंने कल भी बताया था कि ये एरिया जो यहाँ का एरिया है ये पहले ब्रेक नहीं है 2555, तो इसको अगर ये ब्रेक कर भी देता है तो ये अपना रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद जो है वो नीचे गिरेगा। ऊपर के एरियाज में अगर देखें तो यहाँ पर जो भी सपोर्ट्स बनती थी उनको डायरेक्टली इसलिए ब्रेक किया, जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि जब भी अप और डाउन लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो वहाँ पर रिटेस्ट करना इसका ज़रूरी नहीं होता। वहाँ से फिर सीधा ही चल पड़ता है। जैसे कल ऊपर भी सीधा गया तो ऐसा ही ऊपर से नीचे भी सीधा आया। तो ऐसा होता है ये। लेकिन इन एरियाज़ जो लेवल्स ब्रेक नहीं होते, वो अगर फर्स्ट टाइम ब्रेक हों तो फिर उनके रिटेस्ट करने के बाद ही मार्केट नेक्स्ट लेवल तक मूव करती है। तो फिलहाल तो यही पोजीशन है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, जैसा मैंने बताया कि वो ब्रेक किया है इसने। अब साइड मैंने लगाया नहीं है क्योंकि वो ब्रेक है, और इसीलिए प्रॉपर जो लेवल बनता है अब 75 से 78 और फिर 84 से 87 तक, और हो सकता है 89 तक भी जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दो एरियाज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि नीचे इसके पास ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, अगर ये 55 से ऊपर-ऊपर होता तो फिर एक अलग बात थी। तो ये ऊपर भी शायद जा सकता था 90 के आसपास तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एरियाज़ इम्पोर्टेंट रहेंगे जो मैंने ऊपर 2 रेजिस्टेंस एरिया दिए हैं। अब देखना यही है कि क्या करता है। यहाँ पर ये एक माइनर सपोर्ट बनती है, इसको ये ले सकता है एज़ ए सपोर्ट इस तरह से। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर इस तरह की पोज़ीशन बनेगी। 2 चीज़ें, एक एक ये भी हो सकता है कि माइनर है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये सपोर्ट भी वैसे माइनर ही बन चुकी है नीचे वाली भी। लेकिन अगर इसके भी कलर में जो है वो माइनर लगाता तो थोड़ा अजीब लगता। लेकिन वैसे माइनर है, क्योंकि माइनर लेवल का मतलब यही होता है कि जो लेवल अप और डाउन ब्रेक हो जाए तो वो जो है वो अपनी अहमियत खो देता है। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो एक सहारा बन जाता है मार्केट के लिए रीटेस्ट का। तो ये हो सकता है इस तरह से, और ये पोज़ीशन बन सकती है। मेरा ख़्याल है कि मुझे जो समझ आ रहा है उस हिसाब से यही पोज़ीशन बन रही है इस टाइम। लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है और नीचे स्टे करता है, क्योंकि देखो अप और डाउन ब्रेक है, तो ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत नीचे आए और फिर निकल जाए। ये भी आप नोट कर लीजिएगा 46 46, क्योंकि ये कल इसी एरिया को जो है वो एज़ ए सपोर्ट लिया है। हालाँकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मार्केट फर्स्ट टाइम आई हुई है तो कोई नए लेवल बना सकती है। तो अगर इस एरिया को दोबारा आता है और इस एरिया को जो है वो टच करके ये दोबारा इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर स्टे कर देता है, तो फिर इस तरह से फिर दोबारा बन सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन ऊपर से सेलिंग ही होगी, बाइंग बिल्कुल मत करिएगा ऊपर, क्योंकि अब इसके पास जो है ना वो इन एरियाज़ के आए इन एरियाज़ पे आना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। अब ये यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ये आप मार्केट लेवल पे जब आए तो आप उस पोज़ीशन को देखिएगा। वैसे वीकनेस तो काफ़ी शो कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेज़िस्टेंस एरिया था, वो पूरा ज़ोन अभी तक इससे ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि वो 67 तक ज़ोन बनता है। लेकिन इससे जो है वो ये 66 जाके दोबारा जो है वो M15 के 2 सेल, एक बाय फिर सेल जो है वो यहाँ पर चौथा सेल चल रहा है। तो इस हिसाब से यही लग रहा है कि यहाँ मार्केट वीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 75-78 हो सकता है। और यहाँ से भी नीचे यहाँ से मेरा ख़्याल है कि ये नीचे यहाँ तक नहीं आएगा।
अगर ये आया तो फिर हो सकता है 46 तक आके ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। इस तरह की पोजीशन होगी, तो इम्पोर्टेंट इन एरियाज़ में बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करिएगा, क्योंकि ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस एरिया की 25-31 की सपोर्ट ले लेता है, यहाँ से अगर ये अच्छी सपोर्ट दिखाता है तो एक अच्छी बाइंग दोबारा सेम एरियाज़ में ले जा सकती है इसको। क्योंकि बड़े टाइम के मुताबिक अभी भी जो है वो गोल्ड बाइंग की तरफ है। लेकिन ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में अभी कोई इसके पास सपोर्ट मौजूद नहीं है, तो इसलिए जो है वो इस तरह की पोज़ीशन है। और अगर अब मैं हमारी वीकली एनालाइज़ की बात करूँ, तो आप वीकली एनालाइज़ को भी देख सकते हैं, किस तरह की मूवमेंट हुई है और क्या एनालाइज़ थी हमारी। और ये देख लें आप कितनी मतलब तकरीबन परफेक्ट कह सकते हैं इसको, कि अगर ये इस एरिया को एज़ ए सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से बाय होगा, और अगर इस एरिया से एज़ ए सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से बाय होगा। लेकिन यही है कि इसने देखें यहाँ क्लोज़ नहीं दिया था, और मैंने रेजिस्टेंस एरिया वीकली में दिया ही 2598 से 2603 था, और ये वहीं उसी ज़ोन से गिरा है दोबारा। ख़ैर ये तो हम वीकली में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन हम आते हैं अपनी डेली एनालाइज़ के ऊपर। और मैं ये सिर्फ़ दिखाने का मतलब ये है कि हम वीकली एनालाइज़ को भी अगर आप देखते हैं तो अच्छा जो है वो होल्ड ट्रेड अगर आप करना चाहें, तो वीकली एनालाइज़ के बेस पे भी कर सकते हैं, जिसमें ऑयल को भी एनालाइज़ किया जाता है, और यूरो यूएसडी है, गोल्ड है। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने काफ़ी आज डिटेल के अंदर लेवल्स के ऊपर जो है वो बताया है आपको, और उम्मीद है कि आप इससे बेहतर फ़ायदा उठाएँगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, और फिर भी अगर कुछ समझ जो है वो पूछना चाहते हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं ज़रूर गाइड करूँगा। और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज जो है वो यही लग रहा है मार्केट के अंदर। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।